जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव हिस्ट्री विद आर में। आज है 24 जनवरी सन 2023 और इस दिन के टॉप करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण योजना शुरू किया है? ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक या झारखंड। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है डी, यानी कि झारखंड। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य में पिछले साल सूखे का सामना करने वाले किसानों को लाभान्वित करने के लिए 467.32 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक जल संरक्षण योजना शुरू की है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो परियोजना के तहत राज्य के 24 जिलों के सभी ब्लॉकों में लगभग 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 2795 पर्कुलेशन टैंक बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त रिसेंट करंट अफेयर की बात करें झारखंड से, तो झारखंड किसानों को बीज वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। इसके अतिरिक्त झारखंड सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, ओबीसी और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 77% यानी कि 77% आरक्षण देने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। झारखंड की बात करें तो राजधानी रांची, राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा की 82 सीटें और लोकसभा की 14 सीटें हैं। और झारखंड के प्रमुख फेस्टिवल की बात करें तो सरहुल, करम, रोहिणी, सोहराई और झारखंड जनजाति महोत्सव है। अभी हाल के ही एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि सरहुल जो झारखंड का फेस्टिवल है इसको किस मंथ में मनाया जाता है, तो इसे बसंत के मौसम में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वार्षिक जाति ममानी महोत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है लद्दाख, नई दिल्ली, बिहार या मेघालय। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है ए, यानी कि लद्दाख। लद्दाख में 22 जनवरी को हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन और लद्दाख पर्यटन विभाग द्वारा ऐतिहासिक सत्यंग कुंभ गांव और चिक्तन सगरान में वार्षिक जाति ममानी महोत्सव का आयोजन किया गया। और इससे रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें तो इस फेस्टिवल में होता क्या, इस फेस्टिवल में लोग अपने पड़ोसियों को खाने का दान करते हैं और जो आत्माएं होती हैं उनकी पूजा की जाती है। और बात करें लद्दाख की तो लद्दाख उत्तर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के पूर्वी भाग में स्थित एक क्षेत्र है। इसे उच्च दर्रों की भूमि या लैंड ऑफ पासेस के रूप में भी जाना जाता है। और इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ और इसकी कैपिटल लेह है। यहाँ पर दो डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के राधा कृष्ण माथुर है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे हैं जेमयांग सेरिंग नमग्याल, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो सत्यंग गांव लगभग 500 साल पुराना है और अभी भी संरक्षित है और लद्दाख में विरासत गांव में से एक के रूप में विकसित किया जा रहा है। रिसेंट में यहाँ पे क्या चीज़ें हुई हैं अभी, रेजांग ला की लड़ाई की 60वीं वर्षगांठ लगभग नवंबर 2022 में मनाया गया था। इसके अतिरिक्त लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी यानी कि उद्यान सितंबर में बनाया गया था। और यहाँ के इम्पोर्टेंट पास या दर्रे हैं चोरबतला, खोरदोंगला, चांगला, दिगारला और साकाला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बाजरा और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है सी, कर्नाटक। बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 20 जनवरी 2023 को त्रिपुरवासिनी बेंगलुरु में शुरू हुआ। अच्छा, इससे रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें तो भारत 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने वाले देशों में अग्रणी है। बाजरा मुख्य रूप से खरीफ की फसल है और पहला बाजरा और जैविक मेला 2017 में आयोजित किया गया था। दूसरा और तीसरा संस्करण यानी कि 2018 और 2019 को बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। कर्नाटक सरकार ने राज्य के व्यापार पारिस्थितिक तंत्र में लगभग 10,000 स्टार्टअप को जोड़ने के लिए एक नई स्टार्टअप नीति पेश की है। ये करंट की न्यूज़ है। इसके अतिरिक्त
कर्नाटक के कालाबुर्गी जिले में बंजारा यानी लंबानी जिसे कहते हैं समुदाय के 5 परिवारों को प्रतीकात्मक रूप से हक्कुपुत्र भूमि स्वामित्व का विलेख अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा वितरित किया गया है। और बात करें कर्नाटक की, तो इसकी कैपिटल बेंगलुरु है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के बसवराज बोम्मई और गवर्नर यहाँ के थावरचंद गहलोत हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 12 जनवरी, 18 जनवरी, 23 जनवरी या 24 जनवरी। तो सही ऑप्शन है सी, यानी कि 23 जनवरी। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के रूप में मनाया गया। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हर साल देश के लोगों, विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करने के लिए पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये चित्र में आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा डिवीजन बंगाल प्रांत में प्रभावती दत्त बोस और जानकीनाथ बोस के यहाँ हुआ था। वे विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे, उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। अच्छा, इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? विवेकानंद। उन्होंने 1939 में कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का भी गठन किया। इसके अतिरिक्त इनका प्रसिद्ध नारा जो है, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अतिरिक्त 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को संस्थागत श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो ये उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को संस्थागत श्रेणी में मिला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने योनो मैमी में चिकित्सा आपात की घोषणा की है? ऑप्शन है ब्राज़ील, यूक्रेन, वेनेजुएला या रूस। सही ऑप्शन है ए, यानी कि ब्राज़ील। हाल ही में ब्राज़ील सरकार ने सोने के अवैध खनन और कुपोषण जनित परिस्थितियों में फैली बीमारियों से बच्चों की मौत की खबरों के बीच यानोमामी क्षेत्र में चिकित्सा आपात स्थिति की घोषणा की है। और बात करें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, तो यानोमामी, जिसे योनोमामो या योनो मामा भी कहा जाता है, लगभग 35,000 स्वदेशी लोगों का एक समूह है जो वेनेजुएला और ब्राज़ील के बीच की सीमा पर अमेजन वर्षावन में लगभग 200 से 250 गाँव में रहते हैं। यानोमामी क्षेत्र कई दशकों से सोने का अवैध खनन करने वाले गिरोह का शिकार रहा है। इन्हें दक्षिण अमेरिकी भारतीय भी कहा जाता है। अच्छा, ब्राज़ील कहाँ है? ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? प्रेसिडेंट है यहाँ के लूला डा सिल्वा और कैपिटल यहाँ की क्या है? ब्राज़ीलिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने पूर्वोत्तर में एक सैन्य अभ्यास करने की घोषणा की है। इस अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है आकाश, अग्नि, प्रलय या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, यानी कि प्रलय। चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर भारत में 1 से 5 फरवरी तक एक बड़ा अभ्यास आयोजित करने जा रहा है। इस वार एक्सरसाइज को प्रलय नाम दिया गया है। और इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो वायुसेना द्वारा पूर्वोत्तर के सभी प्रमुख एयर बेसों से प्रलय का आयोजन किया जाएगा। अभ्यास का आयोजन फरवरी के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाले पूर्वी आकाश नाम के एक अन्य वायुसेना अभ्यास की तैयारी के बीच किया जाएगा, जो एक वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास है। इस समय एयर मार्शल हैं विवेक राम चौधरी, जो कि 1 अक्टूबर 2021 से अपने पद पर हैं। चलिए अगले प्रश्न की ये है, इंडियन एयरफोर्स टू अलार्म चाइना विथ प्रलय एक्सरसाइज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आर कौशिक, आर श्रीधर, विक्रम देवदत्त या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, विक्रम देवदत्त। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 21 जनवरी को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन में अगले महानिदेशक के रूप में विक्रम देव दत्त की नियुक्ति को मंजूरी और यह DGCA प्रमुख अरुण कुमार की जगह लेंगे।
ये चित्र में देख सकते हैं, यह है विक्रम देवदत्त। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो अभी हाल ही में जिन लोगों की नियुक्ति हुई उनमें है एक अर्जुन कुमार सिकरी, जिन्हें निशानेबाजी विश्व कप 2023 के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं डीजी पंकज कुमार सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। और कॉग्निजेट ने रवि कुमार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। और इसके अतिरिक्त विकास पुरोहित भारत में मेटा के नए वैश्विक व्यापार प्रमुख बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गंजम जिले का अस्का थाना देश के नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में पुरस्कृत हुआ। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन है सी, उड़ीसा। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद नई दिल्ली में आयोजित डीजीएसपी सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाना के रूप में पुरस्कृत किया है। और ये चित्र में आप देख सकते हैं, अस्का पुलिस स्टेशन ऑफ ओडिशा गंजम डिस्ट्रिक्ट बिकेम द कंट्रीज नंबर 1 पुलिस स्टेशन। रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें तो 2022 के पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग में अस्का थाने को यह खिताब मिला। ओडिशा के गंजम जिले के ही गंगापुर पुलिस स्टेशन को दूसरे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबसा थाने को तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्टेशन चुना गया। सदर बाजार पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तीनों सेनाओं के बीच सबसे बड़ा द्विवार्षिक अभ्यास एम्पेक्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटका, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। तो सही ऑप्शन आंध्र प्रदेश है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, गलत आंसर हो गया इसमें। तो द लार्जेस्ट तीनों सेनाओं के सबसे बड़े द्विवार्षिक अभ्यास इम्फेक्स 2023 आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास 17 से 22 जनवरी के बीच आयोजित किया गया। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, 5 दिवसीय अभ्यास के दौरान भारतीय सेना के सैनिकों, भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और एयरफोर्स के विमानों ने हिस्सा लिया। अभ्यास का आखिरी संस्करण 21 से 25 जनवरी 2021 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया था। तीनों सेनाओं के प्रमुख की बात करें तो थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार है। वहीं सीडीएस की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इस समय क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो सही ऑप्शन आप लोग इसमें कर लेंगे। सही ऑप्शन क्या होगा? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल के लिए देश के एकमात्र नामांकन के रूप में मोईदम्स का चयन किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटका, असम या उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है सी, यानी कि असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 52 विरासत स्थलों में से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए एक देश मात्र नामांकन के रूप में असम के पिरामिड, जिसे कि मोईदम्स भी कहा जाता है, का चयन किया गया है। ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये असम में है। और इससे रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें तो असम के चराईदेव जिले में अहोम युग का मोईदम्स, जो कि शाही परिवार का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता के लिए भारत का एकमात्र नामांकन होगा। चराईदेव में अहोम राजवंश के मोईदम्स को पहली बार अप्रैल 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। भारत में वर्तमान में 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। उनमें से 32 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। यूनेस्को के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस और महानिदेशक इसके ऑन्ड्रे ऑजेल हैं। संगठन में 193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन में हुआ था। आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।